भारत ईडी ने मंगलवार को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से 9.5 घंटे पूछताछ की है। पूछताछ पूरी नहीं हो पाने के कारण आज भी उन्हें ईडी ने फिर पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय बुलाया है। तो आलमगीर आलम मंगलवार सुबह करीब 11 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे। अपने साथ वह कुछ दस्तावेज भी लेकर पहुंचे और यहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। यह भी कहा कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर एक ही दिन का समय दिया है, फिर भी वह कानून को मानने वाले हैं, इसलिए ईडी के बुलावे पर पहुंचे हैं। रात 8:30 बजे तक मंत्री से पूछताछ होती रही। इस क्रम में ईडी ने उनसे उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी लिया। मंत्री आलमगीर से ईडी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम और कुछ ठेकेदारों के घर छापेमारी कर 37 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किए थे। इनमें 31 करोड़ रुपए नौकर के फ्लैट से मिले थे। निजी सचिव और नौकर दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी, जांच और छापेमारी में मिले दस्तावेज, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर के ठिकानों से दस्तावेज मिले। डिजिटल दस्तावेज आदि की छानबीन में टेंडर कमीशन घोटाले की बड़े नेटवर्क का खुलासा हो चुका है। मिले तथ्य और सबूतों के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका संदेह के घेरे में है, जिसका ईडी सत्यापन कर रही है। माना जा रहा है कि मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो मंत्री आलमगीर आलम से कल तकरीबन 9.5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद भी अभी पूछताछ बाकी है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आज भी ईडी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ कर सकती है और इस दौरान मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से भी पूछताछ कर सकती है और उसके नौकर से भी पूछताछ हो सकता है। उनके नौकर के फ्लैट से तकरीबन 37 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इससे जुड़े हुए सभी मामलों पर ईडी पूछताछ कर सकती है। तो मंत्री से उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति के बारे में भी ईडी पूछताछ कर रही है। संजीव लाल और मंत्री आलमगीर आलम से ईडी का पूछताछ। तो मिले सबूतों के आधार पर मंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में है और ऐसे में ईडी ने मंत्री के पूर्व आप सचिव संजीव लाल और उसके नौकर कि यहां से जो पैसे बरामद हुए थे, तकरीबन 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उस मिले साक्ष्य के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही है। इस पर तमाम जानकारी के लिए ईडी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? पहले संजीव लाल और उसके बाद जहांगीर और अब आलमगीर आलम, लगातार पूछताछ चल रही है ईडी की तरफ से, आज भी पूछताछ हो रही है। क्या लगता है दिक्कतें बढ़ने वाली है आलमगीर आलम की? इमरान, देखिए बिल्कुल निशु, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है और पहले से संजीव लाल और जहांगीर आलम ये दो लोग ईडी के रिमांड में हैं, जिसकी रिमांड अवधि जो है 18 मई को जो है वो समाप्त हो रही है। इससे पहले लगातार ईडी की तरफ से दूसरे बार रिमांड में लिया गया दोनों से और दोनों ही आरोपियों से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में टर्नआउट तब हुआ जब एक नया परिवर्तन तब देखने के लिए मिला जब इस पूरे मामले में 14 मई को जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। 14 मई को ईडी दफ्तर जो है आलमगीर आलम अपने निर्धारित समय पर पहुंचे भी। तकरीबन 8 से 9 घंटे तक ईडी दफ्तर पे ही आलमगीर आलम मौजूद रहे और देर रात तकरीबन 9 बजे कल की तारीख में आलमगीर आलम जो है वो ईडी दफ्तर से बाहर ले गए। बताया जा रहा है इस दौरान जो है उनसे कई सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं, जिसमें जिस तरह से पैसे पकड़े गए थे उन पैसों का लेखा जोखा के साथ साथ जो जहांगीर आलम और संजीव लाल की तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे उनसे क्रॉस कराया गया, उनसे तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की गई। इसके अलावा
आलमगीर आलम से जो है ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए जो टेंडर मैनेज करने को लेकर के जो पिछले दिनों कोर्ट में रिमांड लेने के दौरान जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई थी कि 1.5% कमीशन पर यह पूरा खेल होता है, तो ऐसे में यह 1.5% किन किन लोगों तक पहुंचता है और कैसे पहुंचता है उनको समझने की कोशिश जो है मंत्री से की गई है ईडी की तरफ से। तो एक तरह से कहें आज दूसरे दिन भी तलब किया गया है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को। अब देखना होगा कि जब वो आज दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो उनसे किन किन सवालों के जवाब जो है ईडी की तरफ से पूछे जाएंगे। क्योंकि इमरान पहले इंजीनियर बीरेंद्र राम, फिर संजीव लाल, जहांगीर और अब आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है। क्या लगता है इस चेन में, इस कड़ी में, इस पाइपलाइन में और भी चेहरे हैं क्या? देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले को हम देखे तो बीरेंद्र राम का जब पूरा मामला प्रकाश में आया था तो उस दौरान उनके विभाग में, बीरेंद्र राम के अपने विभाग में, उनके कार्यालय के साथ साथ कई इंजीनियर तक ये जो है जज जो है जो गई थी। आज के तारीख में बीरेंद्र राम और उसके के पत्नी के साथ साथ उनके पिता तक भी जो है वो संकट के बादल गहराए हुए हैं। लगातार ईडी उनको तलब कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को और आगे बढ़ाया गया और इस पूरे मामले में जब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री को अब अगर आप तलब कर रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, दूसरे दिन भी बुलाया जा रहा गया है। तो ऐसे में विभाग के अधिकारियों को भी आने वाले दिनों में तलब किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि आखिर एक टेंडर लेने के लिए या फिर कामकाज को समझने के लिए किस तरह से विभाग में काम होता है। और उस काम में अगर कोई अपने काम को अगर हस्तक्षेप करवाता है, इन्फ्लुएंस करवाने की कोशिश की जाती है, तो क्या उसके बदले में कमीशन के जो पैसे दिए जाते हैं वो किस किस तक पहुंचे जाते हैं। इन सारे सवाल के जवाब हैं जो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें जो है वो तय किए जाएंगे कि आखिर और कौन कौन से लोग जद में आएंगे। क्योंकि ना सिर्फ मंत्री आलमगीर आलम बल्कि इनके साथ में रहने वाले ओएसडी संजीव लाल भी आज ईडी के कार्यालय में मौजूद हैं। इनके अलावा जहांगीर ईडी के कार्यालय में मौजूद है। दोनों से लगातार रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन संजीव की पत्नी जो है जो रीता लाल, उनसे भी पूछताछ की गई है और पूरे पूछताछ के क्रम में उसे भी बार बार सम्मन किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े जो इंजीनियर्स हैं और उनसे जुड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और कई नए नाम जो हैं इस पूरे मामले में आएंगे। इस पूरे सिंडिकेट को समझने की कोशिश की जाएगी ताकि इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो है वो सारे सवाल के जवाब तलाशे जा सके। जो 32 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किए गए थे वो किनके हैं और किस माध्यम से उस जगह पर पहुंचाया गया था या उस जगह पर रखा गया था, उन सारी चीजों को जो है ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में बरामद किए गए थे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में बरामद किए गए थे, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले हो या फिर किसी के को उनके पद से हटाने को लेकर के ये बातें की गई थी। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो आने वाले दिनों में कई नए लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आएंगे, चाहे वो इंजीनियर हो या अधिकारी हो या फिर किसी और राजनेता ही क्यों ना हो। उन तमाम लोग जो हैं आज की तारीख में जद में हैं और आने वाले दिनों में नए सम्मन के जरिए जो है इन तमाम लोगों को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ चल रही है। कल तकरीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ होने की संभावना है। पहले इंजीनियर बीरेंद्र राम से पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से इस मामले में लगातार जो नए नए चेहरे हैं उनके भी पर्देफाश होते जा रहे हैं और साथ ही साथ नए नए चेहरों से पूछताछ भी हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है, इस पाइपलाइन में और कितने लोग फंसे हुए हैं और इस पाइपलाइन में और कितने लोगों से पूछताछ करेगी ईडी, अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम से ईडी पूछताछ कर रही है। मंगलवार को करीब तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उनके और उनके परिवार के अचल और अचल संपत्तियों के बारे में ईडी ने ब्यौरा मांगा था